वर्शिप। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया और हमारे लिए उद्धार का मार्ग बना दिया। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड के रूप में है, ताकि इन वचनों के द्वारा हम चेतावनी पा सकें, संदेश पा सकें और हम सत्य को बात जान सकें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़ सके। और जब हम इन लिखित वचन पर यकीन करते हैं और इसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में अगुवाई देने के लिए हाजिर होता है, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलकर उस महिमा को जो आपने हमारे लिए ठहराई है, उस महिमा में आगे बढ़ सकें और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला, सामर्थ के अनोखे काम करने वाला है, हमारे जीवन में सामर्थ के काम करने के लिए ही हाजिर होता है। लेकिन इसका एक तरीका है। आज मैं आपको सैल्वेशन के जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, 3 फेजेस बताए हैं, उसके अनुसार पहला फेज मैंने आपसे कहा था, उसकी डिटेल में आपके लिए जाऊंगा। तो आज मैं पहला फेज लूंगा। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है, जिसमें हमने कोई धर्म का काम नहीं किया होता, बल्कि परमेश्वर की उस धार्मिकता पर जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए पूरा किया है, उस पर विश्वास करना, अर्थात गॉस्पेल पर विश्वास करना, सुसमाचार पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जीवित हुआ है। हम इस मैसेज पर विश्वास करते हैं। आज मैं आपको इसी विषय की और आगे गहराई बताऊंगा, और वो ऐसे है कि जो परमेश्वर का वचन है, जिसे हम वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, वर्ड ऑफ गॉड को ग्रीक में जब जाके देखते हैं तो ग्रीक में वर्ड ऑफ गॉड के 2 वर्ड मिलते हैं। एक है लोगोस, एक है रेमा। लोगोस का मतलब होता है मैसेज ऑफ गॉड एंड रेमा का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेज ऑफ गॉड। क्योंकि अगर आप कहेंगे रिटन वर्ड इज कॉल्ड लोगोस, तो न्यू टेस्टामेंट में जो रेमा है वो भी इन रिटन ही है। रिटन दोनों तरफ है, लेकिन पुराने नियम में अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रारंभ से शुरू करें तो आदि में वचन था, मतलब मैसेज या वॉइस ऑफ गॉड कह सकते हैं। परमेश्वर की वाणी थी। वो वाणी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती थी, सुनने को मिलती थी। इसलिए शुरू में बाइबल तो नहीं थी, लेकिन शुरू में वाणी जरूर थी, या वर्ड जरूर था, या वचन जरूर था। वो वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उतरता था और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उन मनुष्यों को जिन्हें परमेश्वर इस वचन को सुनने की सामर्थ्य देता था या सुनने का अधिकार देता था, वो इसको सुनते थे और सुनकर वो परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में इस वचन को बोलते थे। और जो उस जमाने के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो इन बातों को सुनकर नोट करते थे, और इस प्रकार से रिटन वर्ड हमारे बीच में हमारे पास आया, जिसे हम बाइबल कहते हैं। लोगोस मीन्स द मैसेज ऑफ गॉड और रेमा मीन्स द मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी वर्ड ऑफ गॉड थ्रू हिज स्पोकन वर्ड थ्रू द मैसेंजर। अब हम इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। जो लोगोस है वो एक तरीके से द सोर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जीवन के जल का कुआं है, और रेमा जो है अ बकेट ऑफ वाटर, यानी आपको जीवन के जल के कुएं से कितना चाहिए उतना आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं। दैट इज कॉल्ड रेमा। उसी को हम रेमा बोलते हैं। और रिटन वर्ड और स्पोकन वर्ड इस प्रकार से ये 2 भागों में बट जाता है। लोगोस से रेमा में कन्वर्ट होता है द वेल ऑफ वाटर एंड द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन इसको रेमा को अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो रेमा का मतलब होता है एन अटरेंस, यानी बोला गया परमेश्वर का वचन।
और जो लोगोस है वो लिखित में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज लोगोस। और जो हमारी आत्मा के द्वारा, जो हमारे माइंड में परमेश्वर की आत्मा हमको बोलती है, उस वचन को जो हम सुनते हैं आत्मा के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द रेमा। वो अटरेंस हमको सुनाई देने लगती है, पढ़ते समय भी होता है और परमेश्वर का वचन सुनते समय भी ये क्रिया होती है। जो परमेश्वर का रिटन वर्ड है, दैट इज द जनरल विल ऑफ गॉड। और जो परमेश्वर का रेमा वर्ड है, जो स्पोकन वर्ड है, दैट इज स्पेसिफिक विल ऑफ गॉड। यानी वो परमेश्वर की वो इच्छा है जो वो हमारे जीवन में हमें सुनाई दे रही है, हम सुन रहे हैं, जो वो परमेश्वर की योजना है जो वो हम हमारे लिए प्रकट हो रही है, जिसे हम सुन रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास रिटन वर्ड है, ये जनरल विल ऑफ गॉड, इसमें आपको परमेश्वर की इच्छा सब मनुष्यों के लिए क्या है, ये लिखी हुई है। लेकिन आपके लिए, आपकी परिस्थिति में, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है, ये स्पेसिफिक विल है। और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आप वचन को सुनते हैं तब प्रकट होती है, इसी को रेमा बोलते हैं। और ये रिटन वर्ड जो लोगोस है, दैट इज द फाउंडेशन। और जो स्पोकन वर्ड है, या जो सुनते हैं हम वचन, वॉइस सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को जो सुनते हैं, वो द वे, वो हमारे लिए मार्ग है। इसको हम वर्सेस में आप जाके देखेंगे, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि विश्वास, हिंदी में फेथ को भी विश्वास लिखा, बिलीव को भी विश्वास लिखा, इसी प्रकार से वचन को लेकर भी है। वचन हर जगह वचन 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 वचन, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ रीमा है और कहाँ लोगोस है। आपको इसको समझने के लिए कुछ स्टडी की जरूरत है, कुछ जानकारी की, कुछ सच्चाई की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो सत्य लेकर आया, और वो सत्य ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसे आपने पढ़ा बहुत बार होगा, सुना भी बहुत बार होगा, लेकिन समझा आज तक नहीं होगा। वो ये है कि आदि में वचन था, यानी लोगोस था। और उसके बाद है, और वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ लोगोस था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी लोगोस आदि में परमेश्वर के साथ है। ये लोगोस है जो परमेश्वर का मैसेज था, जो परमेश्वर का संदेश था, ये आदि से है। और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 11 पद में यूं लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन नए नियम में द वर्ड ऑफ गॉड, यानी लोगोस इज जस्ट लाइक अ सीड, ये बीज है। आप इस बीज को, जब तक ये बीज आपके अंदर जाके हृदय रूपी भूमि में नहीं जाएगा और पवित्र आत्मा रूपी जल इस पर नहीं आएगा, तब तक इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप इसको समझें। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 16 पद में परमेश्वर के वचन में नए नियम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय के 2 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके 14 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के इस वचन को जो जीवित हमारे जीवन में आकर ये जीवित हो जाता है और हमारे अंदर परमेश्वर की गवाही पैदा करता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर के वचन के लिए, लोगोस के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 अध्याय और उसका 12 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? लोगोस। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा
आपको पढ़ रहा होता है। इसलिए इस वचन को लोग किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, किस नियत से पढ़ रहे हैं और किस कारण से पढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है कि आप किस भावना से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 39 पद से 42 पद तक देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 39, सांवरी स्त्री का वर्णन है यहाँ पर, 4 अध्याय और उसके 39 पद से 42 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस सामरी स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे, किससे? यीशु मसीह से। जब यीशु मसीह के पास आए ये वो उसकी गवाही सुनकर यीशु मसीह के पास आए, सामरी स्त्री की गवाही सुनी और यीशु मसीह के पास आए। और जब यीशु मसीह के पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वो यानी यीशु मसीह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा। अब देखिए, ये यीशु मसीह के साथ 2 दिन रहे और यीशु मसीह से इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। यीशु मसीह लिविंग वर्ड है, यानी वो परमेश्वर का वचन जीवित हो गया। अब वचन, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा और वचन देहधारी हुआ, यानी जो लोगोस है वो लिविंग वर्ड बन गया, यानी अब वो परमेश्वर का मैसेंजर बन गया। अब वो यीशु मसीह है, सच्चा मैसेंजर। और जब ये यीशु मसीह के साथ रहे और उससे डायरेक्ट सुना तो वो और भी लिखा, और भी जितनों ने गवाही सुनी थी उनके अलावा और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है तो जिसके द्वारा वो गवाही सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, उसके पास फीडबैक जरूर आता है। और वो फीडबैक क्या होता है, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो फीडबैक होना जरूरी है। और वो फीडबैक ये है कि वो उस स्त्री से कहने लगे कि अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए, यहाँ पर लोगों से रेमा कन्वर्ट होता है और जब कोई व्यक्ति वो रेमा के संपर्क में आता है तो वो रेमा उसकी जिंदगी में उस सच्चाई को स्थापित कर देता है। यीशु मसीह हमारी सच्चाई को लेकर आया, परमेश्वर के वचन के सत्य को लेकर आया, और वो एक ऐसा मैसेंजर है जिसको हम कहते हैं जो सत्य लाया। लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। इस पृथ्वी पर जो ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड है, ही इज द सन ऑफ गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है। इसी के साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में आएंगे और 7 अध्याय के 17 और 18 पद में लिखा हुआ है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। किसकी? परमेश्वर पिता की, या परम पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। यानी रेमा किसको समझ में आएगा? केवल उस व्यक्ति को जो व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलने की भावना रखता है या चलने की इच्छा प्रकट करता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को समझने पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए सब कुछ पूरा किया, उस पर विश्वास करके, उसकी बातों पर विश्वास करके हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के संबंध में समझ सकते हैं। और ये समझने का अधिकार हमको तभी मिलेगा जब हम यीशु मसीह पर यकीन कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। परमेश्वर की, लिखा हुआ है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। आप सच्चे और झूठे को पहचान सकते हैं, आज भी बहुत आसान है। वो केवल ये कि जो कोई अपनी बड़ाई चाहेगा, आज भी इस परमेश्वर के वचन को लेकर ढेरों लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो किसकी बड़ाई की बातें कर रहे हैं, किसको सेंटर पॉइंट, उनके मैसेज का सेंटर पॉइंट क्या है? उनके मैसेज का सेंटर पॉइंट अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अगर वो यीशु मसीह के विषय में आपको नहीं बता रहे हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करना नहीं और ना स्वयं करेंगे और ना आपको उसके विषय में
भरोसा करना सिखाएंगे, ना खुद उस पर विश्वास करेंगे, ना उस पर विश्वास करना बताएंगे। वो तमाम आपके सामने युक्तियां खोलेंगे कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये अपनी बढ़ाई चाहने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। यानी आपको अगर परमेश्वर की सच्चाई चाहिए तो उस व्यक्ति की सुने जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी पर भरोसा करने के लिए नहीं बताता है, और उसका स्वयं का भी भरोसा वो यीशु मसीह ही है। यानी वो हमारा फाउंडेशन है, हमारे विश्वास की जड़ है, हमारे विश्वास का आधार है। अब रेमा में आते हैं तो रेमा में लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अध्याय और उसका 2 पद। 3 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पहुंचा। ये रेमा है, उसके पास रेमा आया। जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास रेमा आया, और उसने उस रेमा को एक्सेप्ट किया, उस पर विश्वास किया, और उसके अनुसार उसने किया, अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाया। जब आप रेमा आपको मिलता है, यानी जब आप परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में स्पेसिफिक विल आती है कि परमेश्वर आपसे ये चाह रहा है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 37 और 38 पद देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 37 पद में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। ये रेमा आया था और उसने उस रेमा को एक्सेप्ट किया और उसको अग्री कर लिया और कहा, जैसा पर तेरा वचन, यानी जो तू बोल रहा है वैसा मेरे जीवन में हो जाए। हालांकि आप बैठकर सोचिए कि ये बहुत भयानक चीज है। परमेश्वर का वचन आपकी कैसी परिस्थिति में किस प्रकार आएगा, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को आपको उस परिस्थिति से कहीं ज्यादा ऊंचा उठा सकता है। वो उसके वचन में सामर्थ्य है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 4 पद। हमें और आपको जिंदगी में ये बात सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि हमारा जीवन केवल फिजिकल फूड पर डिपेंडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है ताकि हम शरीर में स्वस्थ रहें और क्या कहते हैं, मजबूत रहें, और हमारा शरीर कुछ भी करने के लिए तैयार रह सके। यानी हम हमारे शरीर में इतनी शक्ति हो कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति हमको मिलती है भोजन से, और हमारा शरीर जो है वो शारीरिक भोजन की अभिलाषा केवल करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने हमको और आपको एक बात सिखाई जो अपने जीवन में उसने करके भी दिखाई। वो ये है कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। किस वचन से? रेमा से। रेमा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर जीवित नहीं रह सकते। पढ़ने का मतलब इसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करते हैं। ढेरों लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं और इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों पे कितना वो यकीन करते हैं उनके जीवन से प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे विश्वास के आधार पर तुम्हारा न्याय करूंगा, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हारे कार्यों के अनुसार तुम्हारा निर्णय करूंगा, यानी मेरे पास मैं तुमको प्रतिफल दूंगा, लेकिन तुमने क्या किया उस पर। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि हम हमारे मन में क्या विश्वास है। आपका विश्वास आपके साथ, और आपका मन का विश्वास यानी व्हाट यू बिलीव इज योर ओपिनियन, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज एब्सोल्यूट। ये ट्रुथ है और ये स्थिर है।
आपको खुद को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि आप अपनी उस विश्वास को जो आपके मन में है, जो आप मान रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, उस चीज को किनारे रखकर अगर आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करें कि प्रभु तेरी ये योजना हमारे जीवन में पूरी हो और जैसा तेरा वचन कहता वैसा मेरे साथ हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी और अवश्य प्रकट होगी। और जब उसकी योजना पूरी होगी तो आपके जीवन से उसकी महिमा जरूर प्रकट होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 31 से 34 पद तक देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 31 पद से 34 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 31 से 34 पद तक यहाँ पर भोजन की बात आ रही है। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। आज भी बहुत से लोग फिजिकल फूड के लिए तो 24 घंटे काम करने को तैयार हैं, फिजिकल फूड के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं, फिजिकल फूड के लिए सब प्रकार का झूठ और सब प्रकार के गलत काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारा परमेश्वर केवल शारीरिक भोजन पर हमारा जीवन नहीं टिकता। ये शरीर जिसको आप भोजन के द्वारा बलिष्ठ करते हैं, बलवान बनाते हैं और इस पर घमंड करते हैं, अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं, अपने शारीरिक शक्ति पर घमंड करते हैं और अपने शरीर से सब काम करने की जो एबिलिटी है उसके द्वारा घमंड को अपने प्रकट करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि बलवान से बलवान व्यक्ति उसकी एक दिन ये शरीर मृतक हो जाएगा। ये शरीर को आप जितना भी पाल लो, आप इसको जीवित नहीं रख सकते। आपको जीवित रहने के लिए जीवन में एक और भोजन चाहिए और ये भोजन है परमेश्वर का जीवित वचन, जो रेमा बोलते हैं, स्पोकन वर्ड। आपको परमेश्वर का वचन रेगुलरली परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनते रहना है और आप ये काम आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। आपके जीवन, आपकी परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, शारीरिक जिम्मेदारियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आपको अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक रूप से आपको स्वस्थ रहने के लिए एक और भोजन की जरूरत है और वो है परमेश्वर का जीवित वचन, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको रेगुलर इसको एक्सेप्ट करना है। ये वो भोजन है जिसे लोग नहीं जानते। यहाँ पर यीशु मसीह इसी भोजन के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए उसने कहा था मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यानी रेमा की बात कर रहा है। इस लिखा है कि इस बीच चेलों ने 32 पद में लिखा, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये बात हमें और आपको समझ लेनी चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए और उसे पूरा करने के लिए रेमा चाहिए। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा रेगुलर वो चीज सुननी चाहिए जिसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको वो शारीरिक जीवन में इतना संपन्न करेगा और ऐसा करेगा कि आपकी बोली लोग सुनेंगे और चकित होंगे, कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, इसकी बातों में तो सामर्थ है, इसकी बोली में यीशु मसीह जब बोलता था लोग कहते थे ये अधिकार के साथ बोलता है। क्या अधिकार था उसके पास? परमेश्वर का वचन ही वो अधिकार था जिसको यीशु मसीह इस्तेमाल करता था। इसी के साथ साथ हम आपके साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 पद। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 अध्याय के 17 पद में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये भी स्पोकन वर्ड है, रेमा तुमको चाहिए। ये रेमा ही जो है ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तलवार दिखाता है प्रोटेक्शन को, तलवार हमारी सुरक्षा है और ये तलवार आपके जीवन में आपकी सुरक्षा करेगी। लेकिन रेमा जो आपको रोज बर रोज
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनने से प्राप्त होगा। क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं या आत्मा की आवाज को सुनने में? ये लिविंग वर्ड चाहिए आपको। इसलिए आपको जो रोज रोज स्टेप बाय स्टेप जो मैसेजेस मिल रहे हैं ये रेमा है, इस पर विश्वास कीजिए। और ये लिखित में है ताकि आप पढ़ें, ये एविडेंस है और ये प्रूफ है कि जो लिखा है वही आप सुन रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में सुने हुए वचन से आपको लाभ मिलेगा और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होगी, ताकि जो बातें आप सुन रहे हैं अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो वचन पूरा भी होगा और उसकी महिमा प्रकट होगी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यीशु मसीह ने यही सिंपल चीज बोली थी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबसे पहली बात, परमेश्वर क्या है? वचन है। इस वचन पर विश्वास रखो जो रिटन रूप में तुम्हारे पास है। इस पर विश्वास रखो, यानी तुम्हारा विश्वास का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर का वचन हो। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। लेकिन आप इस वचन पर जब विश्वास करने लगते हैं जो लिखित में आपके पास है और आप इसको अपनाने लगते हैं और आप कहते हैं नहीं, ये जो एक ऐसी पुस्तक है जो संसार की सारी पुस्तकों से अलग बात करती है, ये वो पुस्तक है जो संसार में कोई नहीं मानता, उन बातों को ये ऐसे अधिकार के साथ हमें प्रकट कर रही है। परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार उसके वचन में है और आप इस वचन को एक्सेप्ट करते हैं, इस पर बिलीव करते हैं कि जब ऐसा लिखा है तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जब आप अपने मुंह से बोलते हैं, when you utter, रेमा का मतलब अटरेंस है, जब आप उसको विश्वास से बोलते हैं तो आपके जीवन में वही होता है जो आप विश्वास से बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन जिस पर आपने विश्वास किया, जब उस पर विश्वास करके आपने बोला तो ये लोगों से रेमा में कन्वर्ट हो गया और रेमा में पावर आ जाती है और वो परमेश्वर की योजना को और उसकी इच्छा को आपके जीवन में पूरा कर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 20 से 22 पद को देखेंगे। 9 अध्याय के 20 से 22 पद को एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो किससे कहती थी? अपने मन में अपने आप से कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रेमा बनकर काम कर रही थी, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपने देखा उसका विश्वास जो उसके मन में था चंगाई के रूप में उसके शरीर में प्रकट हो गया। वो विश्वास जब उसने अपने मन में ये कहना शुरू किया कि अगर मैं यीशु मसीह को छू लूंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जो वैद्यों से नहीं ठीक हुई थी, अपना सारा रुपया उसने इलाज में खर्च कर दिया था और वो कंगाल हो गई थी और दुर्बल इतनी हो गई थी कि वो हिलने लायक नहीं थी। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह जो लिविंग वर्ड है उसने उस पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करके उसके मन में यह आवाज उठी, यह परमेश्वर की आत्मा की आवाज है जो हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि तुम सही सोच रही हो। और उसने उस आवाज के अनुसार तो उसको चलने की सामर्थ्य कैसे मिली? उस पवित्र आत्मा ने जिस पर प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया था, तो पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता की और सामर्थ्य दी ताकि वो जा सके और यीशु मसीह तक पहुंच सके और उसके वस्त्र के छोर को छू सके। इतना करने की सामर्थ्य उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्राप्त हुई थी। और इसी सामर्थ्य के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा उसने ये किया और उस चंगाई को पाया जो शायद दवाइयों से नहीं उसे मिल पाई थी, जो डॉक्टरों से उसको नहीं मिल पाई थी, जो पैसा खर्च करके नहीं मिल पाई थी। उसे
तुरंत मिल गई, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है और हमारी जिंदगी में अद्भुत सामर्थ प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को आज तो, चाहे वो नया नियम हो चाहे पुराना नियम, सब कुछ रिटन वर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये रिटन वर्ड में लोगोस जो है वो इंफॉर्मेशन है और रेमा जो है वो प्रैक्टिकल करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें चलने के लिए दी गई है और उस पर हम चल सके और उसे समझ सके, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया सहायक के तौर पर। अब आप बेहटके प्रभु यीशु मसीह पर जो लिविंग वर्ड है विश्वास कीजिए और पवित्र आत्मा आपको उस वचन पर चलने की सामर्थ भी देगा और सहायता भी करेगा, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े और महिमा को प्रकट करने के योग्य हो और सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन में इस कार्य को शुरू करता है, पूर्णता तक ले जाना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।